प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस सुंदर समय के लिए और परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए। और हम विश्वास करते हैं आप सभी ब्लेस हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं जो हमें पहला यूहन्ना उसकी हम 1 अध्याय उसकी 9 आयत में से मिलता है। हालेलुया। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है यदि हम अपने पापों को, अगर हम अपने पापों को मानते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं परमेश्वर के आगे, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने ये पाप किया है, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे क्या करूँगा, क्षमा करूँगा और मैं तुझे शुद्ध बनाऊँगा। अगर हम इसकी 8 आयत को देखते हैं, यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं किया तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। अगर हम पाप कर कर भी, अगर हम पापमय लाइफ जीते हुए भी ये सोचते हैं कि हमने पाप नहीं किया, हम में कोई पाप है ही नहीं है, तो हम अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। आज के समय में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपने लाइफ में पाप नहीं करता, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है हर एक जन ने पाप किया है, कोई भी निष्पाप नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह थे जो पवित्र थे और हमें उन जैसे पवित्र बनना है। आज दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो पाप नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग ये सोचते हैं कि मैंने पाप नहीं किया। उन्हें मालूम होता है कि वह पापमय लाइफ में जी रहा है, वह पाप में जा रहा है, लेकिन वो पापमय लाइफ को अपनी लाइफ का एंजॉय समझता है। आज लोग देखते हैं बहुत से लोग हैं जो क्लबों में जाते हैं अपनी लाइफ में एंजॉय करने के लिए, अपने आप को डिप्रेशन में से निकालने के लिए बहुत से वो काम करते हैं, ऐसे बुरे काम करते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छाई के काम हैं जी। वो अपने लाइफ में बहुत से गुप्त पाप करते हैं जिसके कारण वो सोचते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया। लेकिन वचन में लिखा हुआ अगर हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते, हम अपने पापों की क्षमा नहीं मांगते, तो हम अपने आप को ही क्या करते हैं, धोखा देते हैं। हम में जे बल्कि ये बात क्या है, सत्य नहीं है, ये सच नहीं है कि हमने पाप नहीं किया। हमने पाप किया है और हमें उसका क्या करना है, क्षमा मांगनी है, उससे परमेश्वर के आगे जाना है। वचन में लिखा जो अपने पापों का अंगीकार करता है परमेश्वर के सामने, अपने पापों की क्षमा मांगता है, परमेश्वर कहता है मैं उसको सारे अधर्म के कामों से उसे क्या करूंगा, छुटकारा दूंगा और मैं उसे शुद्ध बनाऊंगा। मैं उसके अंदर एक नई आत्मा डालूंगा जो मेरी विधियों पर, जो मेरे हुक्मों का पालना करने वाली होगी। अगर हम पापों को मानते हैं अपने, अगर हमने जो गुप्त पाप किए हैं, अपने माइंड से पाप किया, अपनी आंखों से पाप किया, अपने शरीर के साथ पाप किया है, परमेश्वर कहता अगर हम उसको मानते हैं, परमेश्वर के आगे हम दुहाई देते हैं उन पापों की, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्या करता है, माफ करता है। हमें हर अशुद्धता से परमेश्वर शुद्ध बनाता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम क्या करो, पवित्र बनो। हमें किसी इंसान के सामने नहीं अपने पापों की क्षमा मांगनी, बल्कि उस परमेश्वर के आगे हमें जाना है जो हमने पाप किए हुए हैं, जो बड़े बहुत हमने गलत काम किए हैं, उसके आगे हमें क्या करना है, दुहाई देनी है। परमेश्वर कहता है जो तो गुप्त पाप करता है अपने माइंड के साथ, अपने शरीर के साथ, तो गुप्त पाप करता है, परमेश्वर कहता जो ऐसे पाप करता है वो क्या करता है, अपनी लाइफ को नरक की ओर ले जा रहा है, अपने जीवन को अधर्म की ओर ले जा रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के आगे जाकर वो पापों की क्षमा मांगनी है जो हमने गुप्त में किए हुए हैं। परमेश्वर कहता है उसे क्या करना, तूने क्षमा मांगनी है। आज लोग एंजॉयमेंट करते हैं, वो सोचते हैं कि जो हम काम करते हैं, जो हम नाच गाना करते हैं, जो हम क्लबों में जाते हैं, जो हम वो कोई भी पाप ऐसा बुरा काम करते हैं, वो हमारी लाइफ का एंजॉय है, वो कोई पाप नहीं है। लेकिन वही उनको क्या करता है, एक दिन मुसीबत में डाल देता है
और वही पाप उनको धर्म के रास्तों पर ले जाता है, और जिसके कारण उसे बहुत सा दंड भोगना पड़ता है, बहुत सी मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुझे मत सोच कि मैंने कोई पाप नहीं किया। तो अगर तुम सोचता है तो तू अपने आप को धोखा देता है। अगर तू मानता है कि मैंने पाप किए हैं, तूने गुप्त में जो पाप किए हैं, परमेश्वर कहता है अगर तू उसका अंगीकार करता है तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे सभी अधर्म के कामों को क्या करूंगा, माफ करूंगा, और मैं तुझे क्षमा करूंगा, और मैं तुझको क्या करूंगा, शुद्ध बनाऊंगा। जैसे कि हम दाऊद की जीवन में देखते हैं, जब दाऊद ने पाप किया था तो नतान नबी के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा था। परमेश्वर ने उसके पाप को नतान नबी पर प्रकट किया था कि जाकर तू मेरे दास दाऊद को बोल के तूने ये पाप किया है। जब नतान नबी वहां पर गया, दाऊद से बातचीत की, तो उसने कहा कि तूने अपने ही सेनापति की पत्नी के साथ व्यभिचार किया है, उस पर तूने बुरी दृष्टि डाली है, और जिसके कारण उसे क्या किया, बहुत सी मुसीबतों का दाऊद को सामना करना पड़ा। जब दाऊद को इस बात का मालूम हुआ कि उसने पाप किया है, तो वह परमेश्वर के आगे गया। परमेश्वर के आगे उसने दुहाई दी कि परमेश्वर तू मुझे क्या कर, शुद्ध कर, तू मुझे पवित्र बना, मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ परमेश्वर, मेरे सारे अधर्म के कामों को माफ कर परमेश्वर, मुझे फिर से मेरे परमेश्वर मेरे पास आया, परमेश्वर तू फिर से मेरे पास आ मेरे परमेश्वर। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि अगर हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता की पुस्तक उसका 51 अध्याय उसकी 7 आयत में दाऊद कहता है कि जूफे से मुझे शुद्ध कर। परमेश्वर को उसने कहा, जब उसने पापों की क्षमा मांगी, परमेश्वर तू मुझे क्या कर, जूफे से शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। परमेश्वर कहता है, वचन में लिखा हो कि दाऊद राजा कहते हैं कि तू मुझे क्या कर, जूफे से तू मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, और मैं हिम के नहीं, आगे वचन में लिखा कि हिम के से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा, उससे भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। मुझे दो, मेरे पापों को दो परमेश्वर, जो मैंने पाप किए, जो मैंने गुप्त में पाप किए, परमेश्वर मुझे उन पापों से धोकर तू शुद्ध कर, मुझे पवित्र बना, हिम से भी अधिक मुझे श्वेत बना परमेश्वर, और जूफे से मुझे धोकर मेरी मेरी सारी अशुद्धता को शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। इसीलिए आज मैं पवित्र बनना है। उसने कहा, परमेश्वर अपने मुख को मेरे पापों की ओर से ना फेर। अगर हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर के आगे अपनी दुहाई देते हैं पापों की, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, और हमें एक नई आत्मा से परमेश्वर ब्लेस करते हैं। वचन में लिखा हुआ, आज हमें अपने पापों का अंगीकार करना है, आज हमें अपने पापों की क्षमा मांगनी है, परमेश्वर के आगे अपने पापों की दहाई देनी है। परमेश्वर जी मैंने पाप किए हैं, मुझे माफ कर परमेश्वर, मुझे आगे की लाइफ बता, मुझे शुद्ध बना, पवित्र कर मेरे परमेश्वर। अगर हम उसके आगे ऐसी प्रार्थना करेंगे, गुप्त में जाकर हम आगे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को टेकेंगे, तो परमेश्वर हमें सभी अधर्म के कामों से शुद्ध करेगा, हमारे मार्गों को ब्लेस करेगा। अगर हम पाप में भी रहकर ये सोचते हैं कि अगर हमने चोरी कर ली तो हमें कोई नहीं देखता, तो मैंने कोई पाप नहीं किया है। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर की आंखें मनुष्य की संतान पर लगी रहती है। हम लोगों के सामने बोल सकते हैं मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन परमेश्वर से हमारा कोई भी पाप छिपा हुआ नहीं है। हम जहां भी कहीं भी चले जाएं, कहीं भी जाकर हम पाप करें, परमेश्वर कहता है तुम्हारा हर एक काम जो तू कर रहा है मैं तुझे देख रहा हूं। इसलिए आज हमें क्या करना, व्यभिचार से बचना है। गलत किया है जिसके साथ, उसके लिए परमेश्वर का क्षमा मांगनी है। अगर हमने परमेश्वर के आगे अपने पाप का अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमें सभी धर्म के कामों को हमारे को क्षमा करता है और हमें शुद्ध बनाता है। इसलिए आज हमें, अगर हमने पाप किए हुए हैं, तो परमेश्वर के आगे जाके हमें क्षमा मांगनी है और अपने रास्तों को खुलते देखना है हमें। अगर हम अपने रास्तों को खुलता देखना चाहते हैं, तो हमें अपने पापों से परमेश्वर के आगे जाना होगा, परमेश्वर के आगे क्षमा मांगनी होगी, उसकी जाकर अपने पापों को मानना होगा। इसलिए वचन में लिखा हुआ कि मैं तुझे धोकर शुद्ध और पवित्र करूंगा और तुझ में एक नई आत्मा डालूंगा। आइए हम आज अपने पापों का अंगीकार करें और परमेश्वर के आगे अपने पापों की क्षमा मांगे, और परमेश्वर के हर एक ब्लेसिंग को हम रिसीव करें अपने पापों से आज़ाद होकर, और परमेश्वर से हम दुहाई दें, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर। और हमें आज अंगीकार करना है, परमेश्वर हमारे हर एक अधर्म के कामों को शुद्ध बना, पवित्र कर परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। महान सामर्थी जिंदा और जाली खुदाबंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच मेरे खुदाबंद इस पवित्र वचन के लिए। आपका वचन कहता है अगर तुम अपने पापों को मान लेते हो तो मैं तुझे सभी अधर्म के कामों से तुझे मैं शुद्ध करूंगा और मैं तुम्हारे रास्तों को खोल दूंगा मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा, जितने भी जन मेरे खुदा जिस वचन को सुन रहे हैं मेरे खुदा, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदा, जितने भी जन ने पाप किए प्रभु, गुप्त में जाकर उन्हें पाप किए मेरे खुदाबंद, गलत काम किए मेरे खुदाबंद, गलत कामों में फंसे हुए अभी मेरे खुदा, विचार में फंसे हुए मेरे खुदा, आज प्रभु वो अपने पापों को माने मेरे खुदा। आज उन्हें मेरे खुदा एहसास हो मेरे खुदाबंद परमेश्वर के उन पर अधर्म के रास्तों पर जा रहे हैं मेरे खुदा। परमेश्वर ने एहसास हो उन्हें पाप किए मेरे खुदा, आज वो अपने पापों का अंगीकार करें मेरे खुदाबंद परमेश्वर। और मेरे खुदा परमेश्वर आपके सामर्थी नाम में मेरे खुदाबंद परमेश्वर उन्हें सभी पापों से शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए मेरे खुदाबंद प्रभु जी। अपने बच्चों को मेरे खुदाबंद प्रभु जी जूफे से धोकर पवित्र कीजिए मेरे खुदाबंद, हिम के नए सफेद बना दीजिए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है जो अपने पापों को मेरे आगे मानता है, क्षमा मांगता है मेरे आगे, अपने पापों का अंगीकार करता है, मैं यहोवा परमेश्वर उनके सभी अधर्म के कामों को क्षमा करके उन्हें शुद्ध बनाता हूँ, उन्हें हर अशुद्धता से मैं शुद्ध बनाता हूँ और उन्हें पवित्र करता हूँ मेरे खुदाबंद प्रभु। आज ये जान ले मेरे खुदाबंद कि आप पवित्र हैं मेरे खुदा, आप जैसे पवित्र बनने पाए मेरे खुदाबंद प्रभु जी। और अपने प्रभु आप इनके सभी धर्म के काम को क्षमा कीजिए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। और मेरे खुदा जैसे प्रकार वो दाऊद राजा ने तुझसे प्रभु अपने पापों की क्षमा मांगी मेरे खुदा, मेरे प्रभु ये भी मेरे खुदाबंद प्रभु आपसे मेरे खुदाबंद क्षमा को मांगने पाए मेरे खुदा अपने पापों की, और मेरे खुदाबंद एक नई और मेरे खुदा स्पिरिचुअल लाइफ जीने पाए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। ये जान ले मेरे खुदा परमेश्वर आपकी यहोवा परमेश्वर है मेरे खुदा। कोई अंधकार की ताकत मेरे खुदा ने छूने ना पाए प्रभु, तेरे पवित्र वचन की लाइफ में चुराने ना पाए मेरे खुदा, इन्हें अधर्म के रास्ते पर ना ले जाने पाए मेरे खुदा प्रभु जी। इन्हें हर गुप्त पाप से छुटकारा दीजिए मेरे खुदाबंद परमेश्वर, इन्हें शुद्ध बनाइए और पवित्र कीजिए मेरे खुदा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, आपने इन्हें क्षमा कर दिया मेरे खुदा, आपने इन्हें शुद्ध कर दिया मेरे खुदाबंद परमेश्वर। प्रभु जी पश्चाताप के साथ मेरे खुदा आपके आगे हैं, प्रभु आपकी महिमा करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है, यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।